तो सर्वप्रथम पाठशाला। आज हम इंपॉर्टेंट केस स्टडीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 7 करेंगे, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि खाली एक ही चैप्टर होगा, आपका थोड़ा इंटरलिंक है, थोड़ी चीजें और यहाँ पर रिलेटेड है। अगर आपने इसको समझ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपकी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगी चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। अब ये इतनी ही बड़ी आती है आपको केस स्टडी, जैसे एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़नी, आपको अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट है, ये अनइंपॉर्टेंट चीजें नहीं देखनी। इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 20% टू मीट ग्रोइंग डिमांड, फॉर दिस पर्पस दे सेट टारगेट्स, डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, एलोकेट रिसोर्सेज। अब दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, 20% टू मीट ग्रोइंग डिमांड एंड एलोकेट रिसोर्सेज। इसी से अब देखना नीचे क्वेश्चन होंगे। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन हाईलाइटेड अबव। अब वो सोच रहे हैं ऐसा कि वो 20% इंक्रीज करेंगे, तो हमारी इसमें क्या है, प्लानिंग। और एलोकेट रिसोर्सेज कर रहे हैं, तो हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में चीजें दे रहे हैं और एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये वाले तो आपके थोड़ा बहुत ना थ्योरेटिकल भी होते हैं, फर्स्ट आपका मेन होता है कि आपको एनालाइज करना है कौन क्या इसमें होगा। स्टेप ऑफ प्लानिंग हमारा सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और असाइनिंग ड्यूटीज हम किसमें करते हैं, दिस इज द स्टेप ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। तो आपको सारे स्टेप्स भी अच्छे से याद करने हैं, ये नहीं कि वो रोट मेमोराइजेशन है तो आपको नहीं करनी, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। अब असाइनिंग ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आजकल थोड़ा बहुत ये केस स्टडी बेसिस पर भी आपका आ जाता है। असाइनिंग ड्यूटीज स्किल्स आपकी थोड़ी एफिशिएंट होगी, सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ये आपकी फर्स्ट केस स्टडी है। सेकंड स्टाफिंग से रिलेटेड है। अब इसमें आपको देखना एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन एंड नीड स्किल्ड, ये तो मैंने लिखा है स्टाफिंग, वहां पर आपको लिखा हुआ नहीं आएगा स्टाफिंग की है। नीड स्किल्स एम्प्लॉयड एंड द एचआर मैनेजर एडवर्टाइजेस वैकेंसीज, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। अब ये भी अगर आपको स्टेप्स पता है ना, आप उसमें देख आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इसमें आपका यूज करा हुआ है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, कंडक्ट इंटरव्यू, ये सब किसका पूरे स्टेप्स में लिखा हुआ है आपका, विच मैनेजमेंट फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म, आपका ये स्टाफिंग। अब सेकंड है एनी टू स्टेप्स आपको इसमें स्टाफिंग के बताने हैं। अब इसमें आपका क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, या फिर आपकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाई इज ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉइज, तो जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉइज आपके इस चैप्टर में, वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अब वो वैकेंसीज निकाल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल। इंटरनल तो आपकी वो सब होते हैं ना कि आपकी प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो आप अब इन सब से आप रिलेट भी कर सकते हो और आप इसमें एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हो अच्छे से, कि अगर आपने एक क्वेश्चन देखा, पहले आप पॉज करें, फिर आप देखेंगे इसमें क्या लग रहा है, उसके बाद आप ये देखें कि अगर इसमें इंटरनल है तो इसमें एक्सटर्नल है, तो इंटरनल में क्या क्या चीजें थी। नेक्स्ट है आपका इन अ गारमेंट फैक्ट्री मैनेजर मोटिवेट्स वर्कर्स बाय गिविंग इंसेंटिव्स, गिव्स इंस्ट्रक्शंस, supervises their work and maintain good communication to achieve organizational goals। सबसे पहले आपने पूछा इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन सा डिस्कस हुआ। अब अगर हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, आप बताएंगे उन्हें वो क्या कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग एज अ लीडर, तो इसमें आपका कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा, आपका डायरेक्टिंग। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से डायरेक्टिंग के यूज हो रहे हैं, आप मोटिवेट करेंगे उन्हें, वो आपका होगा, सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरविजन आप इसमें करेंगे, एंड इसमें आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इसमें सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट व्हाई इज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट इन डायरेक्टिंग, इसमें भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लिखेंगे। नेक्स्ट विच एलिमेंट इंश्योर्स वर्कर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। अब हमने इसमें पढ़ा था कि अगर हमें लैंग्वेज अपनी सही रखनी है तो हमें कम्युनिकेशन अच्छे से करना है। अब उनको कैसे पता कि आप वो अंडरस्टैंड करें इजीली, अब कौन कौन से हमारे उसमें थे, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन तो उसमें नहीं होगा, ना ही सुपरविजन, ना ही लीडरशिप, सो आप एलिमिनेट करके भी आप सोच सकते हैं कि आप क्या इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका PQR लिमिटेड सेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजर एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जहां पर भी आप देखो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में करेंगे, प्लानिंग में तो हम सेट करते हैं, सेट मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आगे क्या करना है, प्लानिंग में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ना ही स्टैंडर्ड सेट करते हो, वो आप कंट्रोलिंग में ही करते हो कि आपका क्या था। सो मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन कौन सा इसमें आपका हो रहा है, कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग का आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है फंक्शन का, सेट स्टैंडर्ड्स, वो आप लिखेंगे। अब करेक्टिव एक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर परफॉर्मेंस आपका क्या करना है, बेटर करना है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस आफ्टर कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, हम देखते हैं हम कितना डेविएट हुए, डेविएशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपना करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने इसमें लिखा नहीं है कि कौन से चैप्टर का है ये, वहां तक अब आप देखेंगे कि कौन कौन सा, अब आपको यहाँ पर खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर से। और कभी कभार क्या होता है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये थोड़ा इंटरलिंक करके भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। The CEO of Bright Limited leads employees by example, communicates organizational goals clearly. You should underline it. Reviews their performance periodically and takes corrective action to improve results. अब कौन सा एलिमेंट है इसमें, अब वो डायरेक्ट कर रहे हो, उन्हें बता रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, यानी कि आप एज अ लीडर परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका कौन सा एलिमेंट होगा, लीडरशिप। अब एलिमेंट्स जो अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग कब होगी आपकी, जब आप अपने ओपिनियंस किसी को देंगे या फिर उनके भी लेंगे, सो दैट इज योर कम्युनिकेशन, ठीक है।
आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शंस इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस रिव्यू। हम परफॉर्मेंस रिव्यू कब करते हैं, या फिर अब जो हमने मेजर करे स्टैंडर्ड्स, हमारे डेविएशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोलिंग में करते हैं। तो इसमें आपका सारा ओवर लिंक है, सारे ही चैप्टर्स। हाउ टू डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टुगेदर इंप्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि डायरेक्टिंग आपका क्या करती है, गाइड करती है एम्प्लॉयज को, उसमें मोटिवेशन है हमारी, राइट। एंड कंट्रोलिंग आपका मॉनिटर करती है और करेक्ट करती है अगर कुछ ऐसा रह गया, हमारा करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैनेजर ऑफ ओमेगा लिमिटेड टेक्स ऑल डिसीजंस हिमसेल्फ। अब वो खुद से ही ले रहे, किसी और को लेने के लिए टाइम वो नहीं दे रहे बिल्कुल भी। एंड डज नॉट कंसल्ट एम्प्लॉयज, एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज फील डिससैटिस्फाइड एंड डिमोटिवेटेड। अब यहाँ पर तो मैंने 2 लाइन लिखी, अगर आप बोर्ड के उन पेपर में देखिए, सैम्पल पेपर में, वहां पर थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है, तो वो इस कंपनी, वो सब आपको इतना नहीं पढ़ना, उसको बस एक ही बार जस्ट गो थ्रू एंड जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि वो थोड़ा आपका टाइम सेविंग है। नाउ आइडेंटिफाई द लीडरशिप। अब वो अपने डिसीजन खुद ही ले रहा है, तो ऑटोक्रेटिक, ऑटो का मतलब भी खुद में सेल्फ होता है, तो वो खुद से डिसीजन ले रहा है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब लीडरशिप हमारी स्टाइल अनसुटेबल क्यों है, क्योंकि अगर वो खुद से ही सारे डिसीजन ले रहा है, तो जो क्रिएटिविटी है वो उनकी कब काम आएगी एम्प्लॉयज की, वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, एंड मोटिवेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी कि हमारे सुनते ही नहीं, हम क्यों आइडियाज दें, और वो सोचेंगे भी नहीं। नेक्स्ट, बेटर लीडरशिप आपकी क्या होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, क्योंकि लेजर्स फेयर में भी थोड़ा बहुत ही ज्यादा उसमें आपका कंट्रोल फ्री हो जाता है। ये एनकरेज करता है आपका पार्टिसिपेशन, और उनका मोरल भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, अ फूड कंपनी प्रमोटेड इट्स प्रोडक्ट एज 100% नेचुरल, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वर यूज्ड। बाद में उन्हें पता चला कि आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हम इसमें यूज कर रहे हैं। सो इसमें कंज्यूमर राइट हमारा कौन सा वायलेट हो रहा है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि वो हमें इन्फॉर्म ये नहीं करा। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड, कि एथिकल मैनेजमेंट, अब वो झूठ बोल रहे हैं ना, ऑनेस्टी तो है ही नहीं। और व्हाट एक्शन कैन कंज्यूमर्स टेक, कंज्यूमर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपका ये फाइल कर सकता है, तो आपको ये एक्ट वगैरह थोड़े ढंग से पढ़ना है, कौन कौन से राइट है वो भी ढंग से पढ़ना है। सो इस वीडियो में यही 7 क्वेश्चन है, आप ढंग से इनको पढ़िए, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।